हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। अभी से कुछ समय बाद आपका SECL और BCCL का माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो भी सब्सिडियरी का आप एग्जाम देने वाले हैं उस सब्सिडियरी का आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए। और बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू करना। तो आज इस वीडियो में हम BCCL का एनुअल रिपोर्ट 2022-23 यानी जो अभी एनुअल आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2023 को, उसका हम लोग एक एनुअल रिपोर्ट देखने वाले हैं जिसमें हम लोग मैन पावर, HEMM का टोटल क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्शन, टारगेट, एक्सीडेंट, डिस्पैच, अवार्ड, ये सारा चीज पे हम लोग नजर डालेंगे। थोड़े दिन पहले मैंने SECL का एनुअल रिपोर्ट 2022-23 भी अपने चैनल पे डाल दिया, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके अब BCCL का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है BCCL का एनुअल रिपोर्ट का 2022 और 2023 का ये एनुअल रिपोर्ट है। देख लीजिए यहाँ पे मेंशन्ड है एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले BCCL के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। BCCL जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडियरी है और कोल इंडिया लिमिटेड का ये सबसे पुराना सब्सिडियरी है जिसका स्टैब्लिशमेंट जो है 1972 में हुआ था। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट 1975 में हुआ था, लेकिन BCCL उससे पहले 3 साल पहले यानी 1972 में ही बन के रेडी था। इस PDF में हम लोग टोटल चीज BCCL का देखने वाले हैं जो 2022 और 2023 में गठित हुआ है BCCL सब्सिडियरी के साथ। BCCL एक मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एंटरप्राइज है, PSU कंपनी है। इसके जो CMD जो है श्री समीरन दत्ता, जो कब से है 28/12/2021 से यानी 28 दिसंबर 2021 से अभी तक यही कार्यभार संभाल रहे हैं CMD का। ठीक है, फुल टाइम डायरेक्टर में देखिए श्री समीरन दत्ता फाइनेंस और डायरेक्टर, संजय कुमार सिंह डायरेक्टर टेक्निकल है, उदय ए कोले टेक्निकल है। ये सब चीज आपको उतना अच्छा से नहीं देखना, उतना डिटेल में नहीं जानना है। जो चीज डिटेल में जानना है उसके बारे में अब हम लोग आगे सीधे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा जो कमिटी है, मेंबर है, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लें। समीरन दत्ता जैसा कि मैंने आपको बता दिया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि BCCL के एक तरह समझिए तो सबसे हेड है। उसके बाद गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर में आनंद जी प्रसाद है, प्रोजेक्ट एडवाइस। उसके बाद श्री देवाशीष नंदा डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट CIL कोलकाता। और ये सब है होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसको आपको देखना है तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट डाटा उसमें नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट डाटा है उस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, BCCL का प्रोडक्शन, BCCL का डिस्पैच, ऑफसेट, सारा चीज हम लोग एक एक करके देखते हैं। 2022-23 में BCCL का जो प्रोडक्शन था वो 36.18 मिलियन टन का था रॉ कोल का। ठीक है, टारगेट कितना मिला था? 32 मिलियन टन का टारगेट मिला था जो अचीव करके। और एक चीज मैं बता दूं, 2022 और 23 में सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज जो था किसी भी सब्सिडियरी का, सबसे फर्स्ट में नाम था BCCL का। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि BCCL का ग्रोथ परसेंटेज 22-23 में सबसे ज्यादा था। जितना भी सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज BCCL का ही था। 32 मिलियन का टारगेट था, 36 मिलियन टन जो है रॉ कोल प्रोड्यूस किया BCCL ने। नेट सेल कितना हुआ? नेट सेल ऑफ द कंपनी टच्ड अ रिकॉर्ड हाइट ऑफ 12,333 करोड़। इसके पहले 21-22 में कितना था? 9,445.58 करोड़ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट अगर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना अर्न किया BCCL ने? तो 645 करोड़ अगेंस्ट पिछले साल कितना था? 21-22 में 111.62 करोड़। कितना का जंप मारा है BCCL ने? देखिए, 111 करोड़ 21-22 में, 645 करोड़ 22-23 में। ठीक है, अब हम लोग कुछ माइलस्टोन देखते हैं जो BCCL ने अचीव किया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। हाईएस्ट ग्रोथ एंड अचीवमेंट इन कोल प्रोड्यूसिंग अमंग ऑल सब्सिडियरी ऑफ CIL। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज पूरे सब्सिडियरी को मिला के BCCL ने किया है। जो ग्रोथ परसेंटेज कितना है? 19%। और अचीवमेंट रेट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि टारगेट कितना मिला और कितना अचीव किया? तो टारगेट मिलता है मतलब अचीव कर लिए, मतलब आप 100% अचीव कर लिए। तो टारगेट जितना मिला था उससे 4-5 टन BCCL ने ज्यादा किया, इसलिए जो अचीवमेंट परसेंट है वो 113% है अभी तक का BCCL का सबसे हाईएस्ट। और CIL में भी ग्रोथ परसेंट सबसे हाईएस्ट ग्रोथ एंड अचीवमेंट इन ऑफटेक यानी डिस्पैच में भी सबसे ज्यादा जो है CIL, पूरे CIL के जितने सब्सिडियरी है सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंट और अचीवमेंट परसेंट BCCL का भी है। किसमें? कोल प्रोडक्शन में भी और ऑफटेक में भी।
टारगेट अचीव्ड कंसिक्यूटिवली फॉर 2 years एंड लास्ट ईयर ऑल्सो हाइएस्ट इन ग्रोथ परसेंटेज एज अमंग ऑल सब्सिडियरी ऑफ CIL। मतलब ये पहला साल नहीं है, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 21-22 में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज BCCL का ही था और 22-23 में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज BCCL का ही है। हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन ऑफटेक इन लास्ट 6 ईयर, 6 साल में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन और ऑफटेक BCCL ने 22-23 में किया है। हाईएस्ट एवर ऑफटेक बाय रोड, रोड के माध्यम से जो कोल डिस्पैच होता है उसमें भी सबसे ज्यादा अभी तक 9.86 मिलियन टन BCCL का जो रिकॉर्ड है उसमें किया है। प्रोड्यूस्ड 1.43 मिलियन टन ऑफ वास्ड कुकिंग कोल विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 12 ईयर। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड BCCL ने तोड़ा है। 1.43 मिलियन टन का वास्ड कुकिंग कोल जो है प्रोड्यूस किया है। ठीक है, रॉ कोल फिट टू वॉशरी हैज इंक्रीज टू 4.42 मिलियन टन। BCCL हैज अर्न profit from the last 7 consecutive quarter and 2 financial year despite impact of wage revision। उसके बाद आगे का पॉइंट है the company had secured various award on its performance। किसके बहुत सारा अवार्ड भी मिला है जिसपे हम लोग एक एक करके अभी चर्चा भी करेंगे कि BCCL को 22-23 में कौन कौन सा अवार्ड मिला है, किससे किससे मिला है। तो कोल मिनिस्टर अवार्ड, कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर क्वालिटी अवेयरनेस, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन नेट सेल फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। अब हम लोग आगे इस PDF को देखते हैं। ये जो है इसमें आपका 31 मार्च तक का डाटा है, इसीलिए इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईयर एंडिंग 31 मार्च तक का कितना प्रोडक्शन था ऑफ टेक अर्निंग, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टर रिपोर्ट है, इसमें अब हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड से कितना प्रोडक्शन हुआ, ओपन कास्ट से कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, डियर मेंबर, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्लेजर इन प्रेजेंटिंग द 52nd एनुअल रिपोर्ट है ये BCCL का 52nd एनुअल रिपोर्ट जो कब खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न की है उसके बारे में बताया गया है 645 करोड़। पिछले साल का प्रॉफिट 111 करोड़ था। अब हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड से कितना प्रोडक्शन हुआ, ओपन कास्ट से कितना प्रोडक्शन हुआ रॉ कोल का। ठीक है, सबसे पहले बात अंडरग्राउंड माइंस की। टारगेट था 1 मिलियन टन का, प्रोडक्शन हुआ 0.686 मिलियन टन। जैसे कि ओपन कास्ट के कंपैरिजन में अंडरग्राउंड हमेशा पीछे रहता है, इस केस में भी पीछे है, टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाया अंडरग्राउंड जो भी माइंस है BCCL का। ओपन कास्ट में जो है इन्होंने महारत हासिल किया है। 31 मिलियन टन का टारगेट था, 35.493 मिलियन टन इन्होंने क्या किया है, अचीव किया। अगर सिर्फ हम लोग अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड में टारगेट अचीव नहीं हो पाया है BCCL का। ऑल टुगेदर जो है वो टारगेट अचीव हो गया है। 32 मिलियन टन का टारगेट था, इन्होंने प्रोड्यूस किया टोटल 36.179 मिलियन टन, जिनका ग्रोथ परसेंट सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कोल। कुकिंग कोल कितना प्रोड्यूस हुआ, नॉन कुकिंग कोल कितना प्रोड्यूस हुआ, जिनके नाम में ही है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL, वो तो प्रोडक्शन कुकिंग कोल का ज्यादा करेंगे ही। तो 29.925 मिलियन टन का इनका क्या था, टारगेट था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अचीव किया और उससे ज्यादा अचीव किया। 33.716 मिलियन टन अचीवमेंट हुआ है किसका, कुकिंग कोल का। नॉन कुकिंग कोल का बात करें तो 2.075 मिलियन टन जो था टारगेट था। 2.463 नॉन कुकिंग कोल भी प्रोड्यूस इन्होंने किया है। ठीक है, 32 मिलियन टोटल टारगेट था, 36.179 इन्होंने अचीव किया है, जो कि बहुत अच्छा है। ओबी रिमूवल 130 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जो अचीवमेंट कितना हुआ, 114.109 मिलियन मीटर क्यूब ओबी का अचीवमेंट हुआ है। अब हम लोग इस PDF में आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके आने वाले BCCL एग्जाम में कुछ रिलेटेड इससे पूछा जा सकता है। वास्ट कोल एंड वास्ट पावर कोल प्रोडक्शन, ये आपको नहीं जानना है, ये मैनेजमेंट है, कब से कब तक जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे समीरन दत्ता 28/12/2021 से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारा इसमें नाम है, जैसे PVKR मल्लिकार्जुन राव डायरेक्टर जो है 1/6/2022 से 31/7/2022। इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है। अब जो डिटेल में जानना है उसमें हम चर्चा करते हैं। टोटल HEMM जो है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ओपन कास्ट में जो ऑपरेट कर रही है BCCL की, वो कितने अमाउंट में है उस पर नजर डालते हैं। ड्रैग लाइन जो है पूरे BCCL में एक है, 90 सोवेल अभी वर्क कर रही है पूरे BCCL के ओपन कास्ट माइंस में। डंपर की बात करें तो 318, डोजर की बात करें तो 95 और ड्रिल मशीन टोटल 80 है BCCL के सारे ओपन कास्ट माइंस में। देखिए कैसे कैसे कम हो रहा है। ड्रैग लाइन तो उतना ही है। अगर 2022 तक का बात करें, 31/3/2022 में 101 सोवेल था, जो घट के 31/3/2023 में 90 हो गया। 335 डंपर था, 318 हो गया। डोजर 96 था, 95 हो गया। ड्रिल मशीन 77 था, ड्रिल मशीन 3 नया आया है, जो कि क्या हो गया है, अब टोटल पॉपुलेशन ड्रिल मशीन का 31/3/2023 तक 80 ड्रिल मशीन वर्क कर रही है ओपन कास्ट माइंस में BCCL की।
द कंपनी कंटिन्यू टू बी सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अभी भी जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी यानी कि सब्सिडियरी कंपनी है। अब हम लोग बात करते हैं द मेजर कंट्रेंट्स विच अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ बीसीसीएल ड्यूरिंग द ईयर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ कोल प्रोडक्शन। पावर फेलियर के कारण किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है, रेन के कारण, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, लैग इन स्टोइंग, फायर, डीजीएमएस रेस्ट्रिक्शन, इस तरह का किसी भी तरह का ब्रेकडाउन या फिर किसी भी तरह का लॉस कोल प्रोडक्शन में नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ना 21-22 में हुआ था, ना 22-23 में हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पीडीएफ में देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, ये इनका पिछला आने वाला 4 साल का इन्होंने अपना प्लान भी दे दिया है। बीसीसीएल हैज मेड प्रोडक्शन प्लान की आगे इनको कितना प्रोडक्शन टारगेट मिला है और कितना इनको कैसे कैसे करना है। जैसे अभी 36.18 मिलियन इन्होंने किया, 23-24 का इनका जो है टारगेट अचीव करने का वो 41 इतना मिला नहीं है। इनका टारगेट है अपना, ये लोग टारगेट सेट किए हैं कि 41 मिलियन टन अचीव करना है। 2024-25 में 45 मिलियन टन और 25-26 तक जाते जाते 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन अचीव कर लेना है, जिसमें ग्रोथ परसेंटेज 11.11 उस टाइम पे रहेगा। रेलवे साइडिंग के बारे में कुछ बात दी गई है, इसमें आपको नहीं जानना है। अब एसडीएल से कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये प्रोडक्शन एसडीएल से है, मिलियन टन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टन में ये प्रोडक्शन है। ठीक है, कितना टन है, 133,109 टन है, जो 21-22 में कितना था, 211,920 था। ग्रोथ परसेंटेज माइनस में है, -37.19। टोटल बीसीसीएल का जो 22-23 का है 685804, ये एसडीएल का टोटल प्रोडक्शन है। इस पे भी इतना डीप में आपको नहीं जानना है, जानने का कोई जरूरत नहीं है। रीजन फॉर लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन का रीजन क्या है। एसडीएल प्रोडक्शन सस्पेंडेड इन तेतुलमारी कोलियरी। एसडीएल का जो प्रोडक्शन था वो तेतुलमारी कोलियरी जो कहाँ है, सिजुआ एरिया में है, सलानपुर कोलियरी और केसलपुरी, यहाँ पे बंद था। क्यों बंद था, ड्यू टू सडन इनरस ऑफ वाटर इन अक्टूबर 2021 में इनरस ऑफ वाटर हुआ था, जिसके कारण एसडीएल से प्रोडक्शन वहां पे बंद था। एसडीएल प्रोडक्शन ऑफ बास्टा कोला कोलियरी सस्पेंडेड फ्रॉम अक्टूबर 2021 ड्यू टू सेफ्टी इशू के कारण वहां पे जो है क्या हुआ था, बास्टा कोला कोलियरी में भी एसडीएल से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। डेवलपमेंट वर्क इन 15 सिम इज कंटिन्यूड एंड प्रोडक्शन थ्रू लॉन्गवाल मेथड लाइकली टू बी कमेंस फ्रॉम अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 से जो 15 सिम में काम जो बंद था लॉन्गवाल मेथड होने के कारण, वो 2025 से क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटस ऑफ मुराइडी लॉन्गवाल प्रोजेक्ट, ये इतना डीप में आप लोग को नहीं जानना है, मुराइडी लॉन्गवाल प्रोजेक्ट क्या है नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें अगर बात है। हाँ, जो अभी एमओडी यानी सॉरी एमओडी बोल रहा हूं मैं, एमडीओ के थ्रू जो अभी ऑक्शन हुआ था उसमें बीसीसीएल के कितने माइंस जो हैं वो सेल हुई हैं, ऑक्शन में कितने माइंस गई हैं उसका रिपोर्ट यहाँ पे है। कौन खरीदा है, कब तक के लिए खरीदा है, किस डेट को ओपनिंग हुआ था, एनआईटी डेट, सारा चीज इसमें मेंशन है। ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब चीजों को डील करके मैं वीडियो को बड़ा करना नहीं चाहता हूँ और टाइम में आप लोग का जाया नहीं करना चाहता हूँ। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। अब अचीवमेंट देखते हैं। अचीवमेंट में इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे प्राइज, बीसीसीएल को कौन कौन सा प्राइज मिला। तो बीसीसीएल रिसीव्ड सेकंड प्राइज इन क्वालिटी पैरामीटर इन कोल मिनिस्टर अवार्ड 2021-22। 21-22 में सेकंड प्राइज मिला क्वालिटी पैरामीटर में। अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सा प्राइज मिला बीसीसीएल को। बीसीसीएल रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन कॉर्पोरेट अवार्ड इन क्वालिटी अवेयरनेस इन 48th CIL फाउंडेशन डे। 48 CIL फाउंडेशन डे में बीसीसीएल को फर्स्ट प्राइज मिला था, किस चीज के लिए, कॉर्पोरेट अवार्ड। ठीक है, कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर क्वालिटी अवेयरनेस। ये देखिए भारत कुकिंग कोल को फर्स्ट प्राइज मिला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्शन टेकन फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्या क्या एक्शन टेकन किया गया है, एसओपी, एसएमपी, ये सब के बारे में डिटेल, ये तो आप लोग रेगुलेशन में भी पढ़ते हैं तो उतना जरूरी नहीं है जानना। प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट किया गया है, मेंटेनेंस सेपरेट स्टॉक पाइल फॉर फियरी और नॉन फियरी कोल के लिए सेपरेट स्टॉक पाइल बनाया गया है। ये सब चीज इसमें है कि क्या क्या इन्होंने स्टेप लिया है सेफ्टी मेजर को अपनाने के लिए। क्वालिटी अवेयरनेस ड्राइव, क्वालिटी अवेयरनेस ड्राइव में क्या क्या हुआ है सारा चीज इसमें मेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। 22-23 का किसी भी सब्सिडियरी का आप एक्सीडेंट देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो पिछले साल का एक्सीडेंट था वो इस साल बढ़ गया है। जैसे कि 21-22 में फेटल एक्सीडेंट का क्वांटिटी था 1, 22-23 में हो गया ये 4, फैटिलिटीज 1 था 22-23 में 5, सीरियस एक्सीडेंट 3 था 21-22 में, 22-23 में 4, नंबर ऑफ सीरियस इंजरी 3 था
22-23 में 4, मतलब चारों कैटेगरी में जो है 22-23 में ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है BCCL के माइंस में, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी स्टेटस इन माइन एज पर लॉ, ये सब चीज़ आप लोग को नहीं जानना है। अब हम लोग सीधे चलते हैं मैन पावर पे कि मैन पावर क्या है। ये देखिए, अदर सेफ्टी मेजर टेकन 2022-23 में क्या क्या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का जो पूरा है उसको इंप्लीमेंट कराना, सेफ्टी ऑडिट कराना, स्पेशल ऑडिट HOE एज पर A16 फॉर्मेट, मंथली मीटिंग कराना, गाइडलाइन इशूड बाय ISO, जो गाइडलाइन इशू करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए उनको पालन करवाना, इंस्पेक्शन बाय माइन बाय ISO ऑफिशियल से इंस्पेक्शन करवाना, ये सारा चीज मेंशन है। कब कब इंस्पेक्शन हुआ था, कैसे इंस्पेक्शन हुआ था, ये भी डाटा अगर ये आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेट ऑफ इंस्पेक्शन देखिए, ये डेट ऑफ इंस्पेक्शन है, कौन कौन सा माइंस इंस्पेक्ट हुआ ये जानने का जरूरत नहीं है। अब सीधा हम लोग चलते हैं मैन पावर पे। मैन पावर टोटल जो है वेट, हाँ, द मैन पावर स्ट्रेंथ ऑफ BCCL 1 अप्रैल 2022 को कितना था, 38,915 था, ठीक है। और अभी कितना हो गया है, 37,037, यानी टोटल अगर अराउंड में आप देखिएगा तो 1878 मैन पावर जो है वो कट हुआ है, 1878 आदमी कम हुए हैं BCCL में, ठीक है। इसमें कौन से पोस्ट के कौन से ग्रेड के कितने पर्सन है ये इसमें मेंशन है। एग्जीक्यूटिव ग्रेड का 2001, मंथली रेटेड 5635, डेली रेटेड 28,719, सबसे ज्यादा डेली रेटेड वर्कर ही है। पीस रेटेड 23 तक में नहीं है। ट्रेनी 682, 2022 तक में 38,915 मैन पावर था, अभी 37,037 है। कितना माइनस हो गया, -1878। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। ये मैन पावर है। और अब हम बात करते हैं, अगर आप माइनिंग सरदार और ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं और आपका CMR अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो आप माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है CMR 2017 का, उसको आप ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको 800 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेगा, इंपॉर्टेंट कुछ माइनिंग फुल फॉर्म्स मिलेंगे 70-80, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके माइनिंग और ओवरमैन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया है रिलेटेड टू CMR। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये परचेस करना है, तो 9122105819 पे आप व्हाट्सएप करके परचेस कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप परचेस करते हैं, तो 800 प्लस क्वेश्चन का ये पूरा आपका सेट रहेगा। तो चलिए, बहुत डिमांड था BCCL का एनुअल रिपोर्ट का, वो मैंने फुलफिल कर दिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।